कितनी सुंदर बात लिखी कबीर जी महाराज ने कि भाई पशु चामरी बने पनैया, पशु मरने के बाद में भी काम आते। नौबत बजे नंगारा, उसकी नौबत बजती है, ढोलक बजती है, नंगारा बजता है, सब बजता है। नर तेरा चाम काम नहीं आवे, बड़जड़ होय अंगारा। हमारी चमड़ी क्या काम आती है? मरने के बाद में जल के राख बन जाती, कुछ भी काम नहीं आता महाराज। फिर भी हम इतना सबसे व्यर्थ है, हम इस ब्रह्मांड में सबसे व्यर्थ हम ही है जो मरने के बाद में हमारा कुछ भी काम नहीं आता। जल गया, राखोड़ा बन गया। नहीं तो पशु मर जाते, उनकी हड्डियां काम आती है बराबर, मतलब उनका पूरा अंग काम आता है, शरीर काम आता है। और हमारा पूरा हम व्यर्थ हैं। यानी पच के 10 माता 20 भुजा, रावण का वो परिवारा, ऐसा ऐसा भूप गर्भ में गड़ गया जो लंकापति सिरदारा। 10 भुजाएं थी, यानी 10 माता 20 भुजा। माता कहता था 10, भुजाएं कितनी 20। रावण का वो परिवारा, वो सब मिट्टी में मिल गई। मान मेरा कहना तू पीछे पछताएगा, ये माटी का खिलौना तेरे माटी में मिल जाएगा। महाराज हम अंत समय के अंदर कहाँ जाएंगे? या तो मिट्टी में डाल दिए जाएंगे, या अग्नि संस्कार कर दिया जाएगा, या जल में पटक दिया जाएगा। 3 संस्कार होते हैं हमारे जो मरने के बाद में। 3 दाग होते हैं, शमशान, जल दाग होता है, भूमि दाग होता है, और अग्नि दाग होता है। तो कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। कबीर जी महाराज कह रहे ओ संसार ओस वालों पानी। ओस पड़ती है सुबह में, वो कितनी देर टिकती है? जब तक दिन ना निकले, सूर्य ना निकले। ओ संसार ओस वालों पानी, जातो नहीं लागे वारा। क्या ही कबीर सर सुनो भाई संता, ये तो हरि भज उतरोला पारा। भगवान के भजन करोगे तो महाराज आपको बहुत खुशियां मिलेगी। एक जिंदगी में ध्यान रखो, एक महान चीज बताई शास्त्रों में। मैंने क्या बोला? मैंने एक बहुत बड़ी चीज बताई है। घर में लक्ष्मी का निवास क्यों नहीं रहता? लक्ष्मी को प्रश्न किया भगवान ने कि लक्ष्मी अगर तुझे रोकना हो तो मुझे क्या करना होगा? उस घर को क्या संदेश देना होगा? तू मृत्यु लोक में जा रही है, तेरा आदर भाव लोग कैसे करे? तू किस घर में शांति से होके रहेगी? लक्ष्मी ने बोला प्रभु मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। क्या चीज पसंद है? सबसे पहली चीज पसंद है वो होती शांति। जिस घर में क्लेश नहीं है और कोई स्त्री का अपमान नहीं होगा, उस घर को मैं निहाल कर दूंगी। अगर कोई स्त्री का अपमान करेगा, फिर वो रात दिन अगरबत्ती करो, पूजा करो, अगरबत्ती करो, आरती करो, पूजा करवाओ, मैं उस घर में रुकने वाली नहीं हूं। जिस घर में स्त्री का अपमान नहीं होगा और शांति रहेगी तो मैं उस घर में विराजमान रहूंगी। दूसरे नंबर, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, क्लीनता। जो साफ सफाई रहेगी वहां पे मैं रुक जाऊंगी। तीसरे नंबर की बात है, जिस घर में अंधेरा होगा उसमें भी मैं रुकने वाली नहीं हूं। मुझे उजाला पसंद है, मैं अंधेरे में रहने वाली नहीं हूं। इसीलिए दीपावली को दीपक करके उजाला करके लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। और जिस घर में पूरी रात दीपक जलते हैं वहां लक्ष्मी थोड़ी रुकती है। और चौथे नंबर की बात है कि प्रभु ये 3 काम तो हो रहे हैं उस घर में, चौथा काम क्या है? वो मेन काम है, जहां आपकी पूजा नहीं होगी और सिर्फ मेरी पूजा होगी, उस घर में तो मैं कभी कदम भी नहीं रखूंगी। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? खाली लक्ष्मी पूजन कर दो और उसके सामने भगवान का पूजन मत करो। लक्ष्मी कहे तो हाथ जन्म ले लो, नहीं मैं अकेले आने वाली नहीं हूं। मुझे तो मेरे प्रीतम होंगे, वहां मैं ऑटोमेटिक आ जाऊंगी, मुझे बुलाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। लक्ष्मी क्या बोलती? दुनिया मेरी दासी है, मैं किसी की दासी हूं। दुनिया मेरी दासी है, कोई भी मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है, पर मैं भी किसी के चरणों की दासी हूं। किसकी? संतों की, क्योंकि संत भगवान के दास होते हैं। समझ में आ रहे ने? वो भगवान के दास है, इसीलिए मैं उनके चरणों में, कहीं पे भी देखना संतों के चरणों में लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, है ना? कि माता मत मिले, नहीं रखे ना। ये तो दिखती बात है ना भैया। सब किसी को भी, व्यापारी को हाथ में पैसा देते हैं, XYZ सबको हाथ में देते हैं, पर संतों को चरणों में समर्पित करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी क्या बोलती हैं? संत हमेशा मेरा प्रभु का चिंतन करते हैं, मेरा चिंतन तो करते नहीं है, उनका चिंतन करते हैं। मैं उनकी हो जाती हूँ कि भगवान मैं किसी की दासी बनना चाहती हूँ। किसकी? कि तुम्हारे दासों की दास। तुम्हारे जो दास है, तुम्हारे जो भक्त है, उनकी मैं भक्त बन के सेवा करना चाहती हूँ।
और आजकल आजकल के मैं टाइम में बता देता हूं, सबसे सुखी है संत लोग। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में। कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई शरीर से दुखी मिलेगा, कोई मन से दुखी मिलेगा, कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया है, कोई धन बिना बैठा उदास, ये थोड़ा थोड़ा सब दुखिया, सुखिया तो एक है जो राम का दास। भगवान का दास होता है ना, वो बड़ा सुखी मिलता महाराज, बड़ी खुशियां मिलती है। क्यों मिलती? वो परवाह ही नहीं करता, बोले उसका भला, नहीं बोले उसका भला, दे उसका भला, नहीं दे उसका भला, बराबर नहीं, तो खुशियां मिलती है, ये ध्यान रखो। और पुण्य हमेशा कोई कर नहीं सकता। हम संदेश देते, किसी को मार्ग बताते, बेटा ये धर्म का काम है, करना हो तो आपकी मर्जी और नहीं करना तो आपकी मर्जी। एक सच्चा शिष्य कभी गुरु के वचन को मतलब अनादर नहीं करता, बराबर नहीं, गुरु के वो करना ही पड़ता है। तो महाराज क्या करते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, और भगवान खुश हो जाते हैं तो उसके घर में बहुत लक्ष्मी का निवास होता है। अब गुरु जी कहे चेलो होचे जण पछे होच लेनो कि इन तेलों में तेल घाल तू घणी नहीं करावनी, क्या तो तिल कोरा भला मारी हेली केरी जो तेल कडाए, अध बिचली कुलर भूंडी गणी माली दोनों दिन सुजाए। एक तो आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, किसी भी माता बहन को गाली गलौज करना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है, ये जबान गंदी होती है। और भगवान ने क्या बोला, महापुरुषों ने क्या बोला, ए रसना तू राम बिना मति बोल। रसना कहते जबान को, जबान को एक आज्ञा देनी चाहिए, तू भगवान के बिना किसी का नाम मत ले, अच्छी बात नहीं है। भगवान हमारे काम आएंगे, भगवान दिखते नहीं है, हमारी हेल्प जरूर करते हैं। कोइन को रूप में भगवान संतों को भेजते हैं, भगवान को मालूम है वहां पे सब कुछ है, पर अशांति है, तो कोई भी रूप में भगवान भेजते हैं और उस घर में कोई न कोई कार्य करके शांति स्थापित करते हैं। महाराज एक बात बोलता हूँ आपको, एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप यज्ञ करवाते हो घर में, शांति क्यों नहीं होती? मुझे ये इतना उत्तर चाहिए, मुझे क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं होती शांति? यज्ञ करवाते हो ना, खर्चा करते हो ना, कोई के ओम शांति, शांति कोई बेटा शांत ही नहीं रहे, क्यों नहीं होती है? इसमें कुछ कुछ माइनस पॉइंट है। या तो ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार कर रहे थे तो यजमान का चित्त ठिकाने नहीं था, ब्राह्मण देवता बोले स्वाहा, वो बड़ो बाको फाड़ कर वाहा, नहीं सही बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, समझ में आई नहीं? या फिर ब्राह्मण देवता को उतावल थी, शॉर्टकट में ओम स्वाहा, लाओ भाई जाऊं मैं, दोनों में से किसी की गलती हुई है, किसी की तो गलती हुई है, इसीलिए वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अरे मंत्रोच्चार में एक मंत्र की मात्रा गलत बोल दी जाए तो भी महाराज अगला बर्बाद हो जाता है। कुंभकर्ण ने किया क्या? वही किया, जल्दी जल्दी बोल दिया, इंद्रासन मांगना था, जल्दी बोल दिया निंद्रासन, भगवान के तथास्तु, बेटो नींद ले ढूंढो, और मांगा क्या था? मांगना था इंद्रासन, उतावड़ में ई की जगह नी लग गया। सरस्वती को बोला थोड़ा जबान को चेंज कर दे, कृपा हो जाएगी, तो बोल गया ई, नी बोल गया, नी, ई की जगह नी बोल गया, पर शब्द तो एक ही गाना, निंद्रासन मिल गया उसको। तो आपसे प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप यज्ञ कराओ, ओम शांति कराओ, कुछ भी कराओ, हमको कोई ऐतराज नहीं, पर ध्यान तो करो। मैं एक बात बोलूं, आप ग्राहक से पैसा लेते वक्त कम क्यों नहीं लेते हो? 3000 बिल बने, 1800 रुपये ले लो, जमा कर दो, कितना ध्यान रखते, पक्का ध्यान रखते। तो वही ध्यान ब्राह्मण देवता के वहां पे रखो ना, बैलेंस बराबर लो ना, जमा करो ना, तुमको फायदा मिलेगा, तिजोरी भरो ना, पर नहीं अटेंड तो करे ओम स्वाहा, ओ टावर पकड़ियो, कौन कटी गयो नहीं। इसलिए यज्ञ करवाते तब हम लोगों को क्या बोलते हैं, रात भर नींद ले लो, तुम फुल नींद ले लो, और सुबह एक्टिव होके यज्ञ में बैठो, तो जाके यज्ञ का फल मिलेगा। पूरा थक जाता आदमी, यज्ञ में बैठ नहीं पाता, और बैठ नहीं पाता तो फिर यज्ञ का फल नहीं मिलता। हम बहुत चेतावनी देते हैं, एक बार एक कहीं भैरे कोई होम करावनो, कोई बूट गाल दियो कि तारे होम कराई तो शांति भाई, तो वो तो भोलो आदमी ना, ठीक है, बाबूजी ने लेन गया, बाबूजी क्यों कि देख मैं करू छू तू कर जे, वो कि ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बाबूजी बोले ओम स्वाहा, तो वो भाई के ओम स्वाहा, बाबूजी के 1 रुपया रखो, वो भाई के बाबूजी रखो रुपया, अरे बाबूजी के मैं थने क्यों, वो के मैं थने क्यों, क्यों बाबूजी पहले ही कह दी मैं क्यों चू खर्च कर जे तू,
तो उसकी गलती नहीं है ना। बाबूजी क्या दे दे नहीं तो ठीक नहीं है, वो क्या दे दे नहीं तो ठीक नहीं है, वो तो बेचारा जानता नहीं था। बाबूजी ले नहीं हो खूंडी टच कर दियो, वो बेटो लकड़ो पड़ियो दे दम क्यों ना होम यूज रहे। बाबूजी उठिया कि हमें देख मने तो वो के मैंने देख, तो दोनों बात ही आएगा। डापा चूक कर दियो, बिकोर दियो। बाबूजी आखिर में मंत्र बोलनी पड़े कि सूटम सूटा, वो के सूटम सूटा छोड़ दिया। बाबूजी ओळख दियो दिमाग के बेटो मैं करूं जूझ कर रही हो, बराबर ने। जो बाबूजी लास्ट में एक श्लोक बोलियो कि अभी सूटम सूटा, वो के सूटम सूटा जाओ थोई के हो गया, वो के हो गया। महाराज के धारा जाड़ा मिलकर पापो काट छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है अगले को हम गाइड जैसे करेंगे ना, समझाना पड़ता है, स्तुतियां समझानी पड़ती हैं, बराबर ने। हम माता जी की पूजा करते पर मंत्रोच्चार नहीं करते। 11 नामों की स्तुति करनी, ओम नमो सचपिंडकाय जयंती मंगल काली मधु काली कपालिनी दुर्गा यक्ष्मा शिवदात्री स्वास्वादा नमोस्तुते पूजन कर आरती देव दे दे मुझे देव होश दंदे विद्याल शक्ति दे मुक्ति मंत्र दे सुपाल कुल दे चपन पान दे समृद्धन सस्ते सटकर्म विद्या नित्य दे वेदांति रुति दे हरिभजन गंगा तर्कबोक्स दे माते से मात भगवती तो है। ये 11 नामों का मंत्रोच्चार करना पड़ता है। तो माँ के नवरता सप्र होते हैं, ए भगवान नौरता करे अन्न जबान शुद्ध नहीं हुई, भूखा मत मर जाओ, कोई मतलब नहीं, बराबर। आपको दिन अच्छा रिया अने सामरा कादम पड़गा, अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हम बोलते भाई उपवास करो तो सबसे पहले घर को सुंदर बनाओ, घर में आदर दो। हम हमेशा कहते हैं, हमारी सत्संग के माध्यम से कहते हैं, तो आपको घर में स्वर्ग बनाना तो एक ही काम करना, जो पराई लड़की तुम्हारे घर में आई है उसको खूब हंसाओ, खूब खुशियां दो, खूब मान सम्मान दो, तो इस तुम्हारा घर स्वर्ग। देवताओं की पूजा कर लेना, ये कर लेना, तीर्थ कर देना, व्रत कर देना, ये करना, पर कभी भी शांति होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक लड़की एक ही सपना लेके आती है ससुराल में कि मेरा कोई नहीं सुनेगा तो मेरा पति तो सुनेगा, और वो पति के बोली बोली बेच नहीं तो देऊला मार बम। वाह क्या थारे कीड़ा पड़े रहे, बम कट्यू मिल गया मैंने। मारे इन करता तो बढ़िया भगवान ना भजन करती, महाराज बनती, संत बनती, किनो कल्याण तो रहतो मारा हाथों। सही बात है कि नहीं महाराज? मैं तो एक ही चीज कहता हूं, हम दूसरे को थप्पड़ मारने से पहले खुद थप्पड़ खाओ, उसका दर्द कितना होता है। दूसरे को गाली देने से पहले किसी भाई को बोलना यार 2-4 गाली दे तो, कि क्यों मैं प्रयोग द्वारा सिद्ध करना चाहता हूं, तू मन गाले बोले मने की तो दुख रहे पच मैं किन दूजन बोलूं। सही बात है ना? या फिर पहले किने कांटो चुबावणो, पहले अपने कांटो चुबावणो तो मालूम पड़े। नीच पर शासन फिर अनुशासन। ऐसा मत करो महाराज, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, हम मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। कोई तो अच्छाई लेके जाएगा भगवान के दरबार में, कोई बुराई मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता।